नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। झारखंड में सियासी संकट की स्थिति लगातार प्रबल होती जा रही है। एक तरफ खनन मामले में चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की कड़ी चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद से राज्य सरकार भारी दबाव में है। राज्य सरकार पर सत्ता घोषित भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही खनन माफिया के प्रति नरम रुख रखने की बात भी सामने आ रही है। जनता में इन गंभीर मसलों पर कोई स्पष्ट संदेश नहीं होने से असमंजस के हालात बने हैं। चौक चौराहे पर पक्ष विपक्ष में जितना मुंह उतनी बातें हो रही हैं। सियासी अटकलों पर गौर करें तो महाराष्ट्र के तर्ज पर झारखंड में भी सियासी उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के अपदस्थ होने और शिवसेना में बड़ी टूट की तरह ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूटने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। इसमें चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। उधर झारखंड में हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 जनहित दायर की थी और सीबीआई और ईडी से खनन घोटाले की जांच करने की मांग की थी। ये मामला सीएम हेमंत सोरेन ने जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर पत्थर की खदान को अपने नाम आवंटित करवा लिया था। सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में निवेश कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की थी। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। अब यह सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी। बीजेपी की ओर से दायर इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी कर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। यदि चुनाव आयोग केवल हेमंत सोरेन की सदस्यता को ही समाप्त करता है तो यूपीए द्वारा उन्हें एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इस आधार पर फिर से हेमंत राज्य के सीएम बन जाएंगे। इतना ही नहीं, अगले 6 महीने के भीतर ही दोबारा चुनाव जीतकर विधायक भी बन जाएंगे। हालांकि हेमंत सोरेन के सीएम की कुर्सी जाने पर झारखंड की मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को मुख्यमंत्री पद के लिए नए नेता का चुनाव करना पड़ सकता है। एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि क्या कोई शख्स विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना भी किसी सूबे का सीएम रह सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, सीएम बने रह सकते, लेकिन उसे अगले 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य होना लाजमी होगा। झारखंड में विधान परिषद नहीं है, ऐसे सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी होगा। बीते कुछ दिन पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन की पत्नी को अगले सीएम का दावेदार बताया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीबी के लिए। निशिकांत दुबे ने 21 अगस्त को एक और ट्वीट किया, जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। उनके इस तरह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद कल्पना सोरेन चर्चाओं में आ गई है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि हेमंत को अयोग्य घोषित किए जाने पर उनके परिवार के कोई भी सदस्य सीएम बनेगा। ऐसे में कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे है। हालांकि उनके भाई बसंत सोरेन भी इस रेस में बने हुए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के बाद उनकी पत्नी को सीएम बनाने का सोचा जा रहा है। इससे पहले राबड़ी देवी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सियासी घटनाक्रम को देश की राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में शुमार किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले राबड़ी देवी के पास सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी। रसोई घर ही उनका दफ्तर हुआ करता था और उनकी जवाबदेही भी सिर्फ लालू यादव व अपने परिवार तक ही सीमित। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने राबड़ी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। वह रातों रात पूरे राज्य की मुखिया बन गई। साल 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया तो राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गया। तमाम तरह की अटकलें या संभावनाओं के बीच लालू यादव ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
विरोधी मानने लगे थे कि अब लालू यादव की राजनीति यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन तभी लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। सदस्यता रद्द होने पर भी अगर हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे तो एक तरह से उनकी नैतिकता पर सवाल खड़ा होगा। वहीं उड़ती खबरों के माने तो क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी राबड़ी देवी की तरह ही सीएम की कुर्सी संभालेगी, यह सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।